द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, द्वेष कहाँ तक टाला जाए, तू ही राणा का वंशज है, फेत जहाँ तक मला जाए। युद्ध की तैयारी हो चुकी होगी आपकी धीरे धीरे। अब लास्ट 80 दिन में एनडीए का जो पेपर होने वाला है 13 सितंबर को, क्या करना है इसी को लेकर के ये वीडियो पूरी बनाई जा रही है। आखिरी टाइम आने वाला है, धीरे धीरे करके एक दिन निकल रहा, 13 सितंबर नजदीक आ रहा है। तुम्हारे अंदर एक डर आ रहा होगा और ये हो रहा होगा कि कुछ भी तैयारी नहीं हुई है। ये सब चीज दिमाग से निकाल देना, तुम बहुत अच्छा तैयार हो। अब तुम्हें क्या करना है इस वीडियो के जरिए मैं आपको बताने वाला। आज की डेट है 2 जुलाई। 2 जुलाई से अगर मोटी मोटा 13 सितंबर को जोड़ा जाए तो मोटी मोटा 80 दिन के आसपास है। 80 दिन में क्या करना है इसी को लेकर ये वीडियो बनाया जा रहा है। रैंकिफाई एकेडमी आपके एनडीए के सफर में पूरी तरीके से तैयार है। आप पेपर पूरी ताकत से दो भाई, पूरी ताकत से पेपर दो। विश्वास मानिए, अगर आप पूरी ताकत से, पूरे कॉन्फिडेंस से और पूरे एकदम अपने अंदर एक ऐसा कॉन्फिडेंस आ जाए कि नहीं यार इस बार मेरा होगा, चाहे आपका पहला अटेम्प्ट हो, चाहे आपका कोई भी अटेम्प्ट हो। अगर आपके दिमाग में एक बिलीफ सिस्टम है, सारी की सारी दुनिया को जीता जा सकता है बस और बस एक बिलीफ सिस्टम पे। अगर आपके दिमाग में ये है कि नहीं मैं पेपर रिटर्न का निकालने वाला हूं, तो विश्वास मानिए एनडीए का पेपर जरूर निकलेगा। करना क्या है, ध्यान से देखते चलते हैं कि आखिर हमें करना क्या है। करने की बात सबसे पहले गणित की आती है। आपको बहुत अच्छे से पता है 120 क्वेश्चन आता है और 120 क्वेश्चन का 300 नंबर का वेटेज है। गणित को मत मिस करना, बार बार बोल चुका हूं। और गणित में करना क्या है कि अब गणित यानी कि मैथ में मॉक लगाने का समय आ चुका है। पर डे एक दिन गैप करके, ध्यान से सुन लीजिए, पर डे अगर आपसे नहीं हो पा रहा है और हो भी नहीं पाएगा, 120 क्वेश्चन रोज बताना टफ है, मैं मान रहा हूं, लेकिन पर डे क्या 60 क्वेश्चन भी नहीं लगाया जा सकता है। और 60 क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एक बार एनालाइज करके अगर आप लगाएंगे कि किस किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है, तो विश्वास मानिए यहां पे भी सफलता पाई जा सकती है। मैथ में अगर तुमने 120 में से कुछ ऐसा करिश्मा कर दिया, नहीं तुम्हारे 60 क्वेश्चन में ठीक हो गए, नेगेटिव मार्किंग वगैरह सब हटा करके तुम्हारा काम हो जाएगा। और इसके लिए अभी से ही मैथ का पर डे मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दीजिए। नहीं 120 क्वेश्चन लग रहा है तो कम से कम 60 क्वेश्चन रोज लगना चाहिए और उन टॉपिक से लगना चाहिए जिन टॉपिक का सबसे अधिक एनडीए में वेटेज। क्लियर, पहली बात। दूसरी बात, दूसरा मोटी मोटा आता है हिसाब किताब इंग्लिश का। इंग्लिश में भी तुम्हें बहुत अच्छे से पता है 50 क्वेश्चन है और इंग्लिश और मैथ दोनों का मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दीजिए। इंग्लिश का तो मॉक आपको रोज लगाना है, 80 दिन है लगभग मोटी मोटा। अगर तुमने 60 मॉक कर लिया और 8 मॉक में आपका 50 क्वेश्चन, तो 60 इंटू 50 कर लो, 6 पंचे 30 और टोटल मोटी मोटा टीडीएस का हो गया लगभग 3000 क्वेश्चन। और 3000 क्वेश्चन में कोशिश ये करना, फिर सुन लो ध्यान से भैया, सीडीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देख लेना। किसका? इंग्लिश वाला। सीडीएस का मैं क्या, सीडीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंग्लिश वाला जरूर देख लेना। और ये एग्जाम है एफ कैट, सिंपल सी बात है, यूपीएससी इसकी पेपर को कंडक्ट कराती है। इस वाले की पेपर को आप जरूर उनका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 4-5 साल का देख करके चलिएगा। अगर आपने एफ कैट और सीडीएस से पीवाईक्यू क्वेश्चन इंग्लिश वाले क्वेश्चन को देख लिए, तो हो सकता है मजे की बात ये है, क्योंकि मैंने खुद इस चीज को देखा है, 10 से 15 लगभग 20 क्वेश्चन उसी एग्जाम से यहाँ उठा करके पूछा है। क्लियर? तो ये सारी की सारी स्ट्रेटजी मैं आपको बता के चल रहा हूँ। क्या मैथ और इंग्लिश के मॉक टेस्ट देने का समय आ चुका है। मॉक तुम्हारे दिमाग में आएगा भैया मॉक कहाँ से देंगे, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, रैंकिफाई की वेबसाइट पे आपको जाना है और 1 जुलाई से ही यहाँ पे मॉक अवेलेबल हो चुका है। हमने अपनी वेबसाइट पे मॉक टेस्ट डाल दिया है और अगर आपने रेक्टिफाई के 30 मॉक को लगा लिया, मैं आप सबसे कह रहा हूँ रेक्टिफाई का मॉक एंकी के बड़ा डिमांडिंग है, फोन पे फोन आ रहा है, परेशान हो गया हूं बताते बताते कि अगर 30 मॉक लगा लिए तो आपका काम हो सकता है। तो मॉक कहां से लगाए, तो मॉक लगाने का एक ही जगह है, रेक्टिफाई एकेडमी की आप वेबसाइट पे जाइए, वहां पे मॉक पूरी तरीके से है। रोज वहां पे एक नया मॉक हम लोग अपलोड कर रहे हैं और अगर आपने हमारे ही 30 मॉक को लगा लिया तो रिटर्न का पेपर तुम्हारा निकल सकता है। ठीक है तो जी, आपने इंग्लिश का बता दिया, मैथ का बता दिया, भैया आगे भी तो और सब्जेक्ट हैं, साइंस पे आ जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, अब पढ़ने की बात नहीं होगी, अब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाने की बात होगी, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन ही आएगा। सिंपल सी बात है, आप कहोगे गुरुजी नहीं पढ़ेंगे तो क्वेश्चन कहां से लगा पाएंगे। ठीक है, पढ़ते भी रहो, लेकिन अब पूरे पूरे अपने टाइम टेबल को 2 तरीके से बांटा। कैसे बांटोगे अपना टाइम टेबल?
भैया अगर पर डे कम से कम 6 घंटा तो पढ़ना है, 6 घंटा में 2 घंटा पढ़ाई करो और 4 घंटा आप मॉक लगाओ, और इस 4 घंटे में 2 घंटा क्वेश्चन लगाओ, और 2 घंटा जो आपने क्वेश्चन लगाया था उसी को बहुत अच्छे से उसका गहन विश्लेषण करो। एक बार बहुत अच्छे से उसको एनालिसिस करो कि तुम कहाँ गलती कर रहे हो, कहाँ तुमने तुक्केबाजी की है, और किस पोर्शन में तुम कॉन्फिडेंस से क्वेश्चन कर रहे हो। क्लियर? तो ये समय आ गया है कि अपने आप को ही तुम सेल्फ एनालिसिस करो कि कहां पे तुमसे गलती हो रही है, और जहां गलती कर रहे हो, जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल मैं तुमको बता रहा हूं। मान लीजिए आपके द्वारा मॉक लगाया जा रहा है जिसका साइंस में भी किस पोर्शन का मॉक बनाना है, आपके फिजिक्स का। फिजिक्स पे मॉक लगाते लगाते तुमको ये लगा है कि सर जैसे ही मोशन वाला चैप्टर आ रहा है वहां पे हमसे खूब गलती, यानी कि मोशन वाले क्वेश्चन आपसे नहीं लग रहा है। तो करना क्या है? कुछ नहीं करना है। अगर आपसे मोशन वाले चैप्टर में गलती हो रही है, एनसीईआरटी की किताब उठाना है, मोशन का चैप्टर एक बार अपनी आंखों के सामने सरसरी निगाहों से उसको हटा देना है, मतलब पढ़ लेना है, सिंपल सी बात, जैसे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। और एक बार अगर आपने मोशन का चैप्टर पढ़ लिया, और एक बार फिर से आपने जो एनसीईआरटी में ही है पीछे प्रैक्टिस के क्वेश्चन उसको लगा लिया, फिर आप देखिए आपका अगली बार जब आप मोशन का चैप्टर लगाएंगे आपसे एक भी क्वेश्चन की गलती नहीं। तो ये तरीका है मॉक लगाने का, यानी कि मॉक में जहां हम फंस रहे हैं उस टॉपिक को फिर से पढ़ लेंगे और उसके क्वेश्चन को लगा लेंगे, अपना टॉपिक क्लियर करते चलेंगे। क्लियर? तो मैं तो इंग्लिश का तो मॉक भैया रोज लगाना है। साइंस में केमिस्ट्री और बायो इसको बस थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो, लेकिन जिस टॉपिक का मॉक लगाना है वो है फिजिक्स। ना केमिस्ट्री का लगाना ना बायो का लगाना, क्योंकि वेटेज तुमको बहुत अच्छे से पता है कि साइंस के कुल 50 क्वेश्चन में लगभग 20 से 25 क्वेश्चन फिजिक्स से ही आ जाता है। अब फिजिक्स के किन टॉपिक से क्वेश्चन आता है, मैंने बहुत अच्छे से यूट्यूब पे वीडियो भी बना दी है कि फिजिक्स के उन मेन टॉपिक अगर तुमने कर लिया तो तुम्हारा काम हो गया। तो जो 5 6 7 मेन टॉपिक हैं भैया उनको कर लो बहुत अच्छे से। और एक डेटा और जो को बहुत अच्छे से जानना है, क्लास 9th और 10th में एनसीईआरटी में फिजिक्स के जो चैप्टर हैं, क्लास 9th में और 10th में एनसीईआरटी में फिजिक्स के जो चैप्टर हैं उन बुक के पीछे जो एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिए हैं, यानी कि क्लास 9th और क्लास 10th की आप एनसीईआरटी की बुक उठाइए और पीछे एक्सरसाइज में जो भी फिजिक्स वाले चैप्टर है उन सारे के सारे क्वेश्चन को कर लो, चाहे वो एमसीक्यू हो चाहे वो वन लाइनर की फॉर्म। क्लियर? लॉन्ग वाला आंसर नहीं करना है, सिंपल सी बात है, लॉन्ग वाला तो पूरा लिखा ही आता है। क्लियर? तो यानी कि साइंस के पोर्शन में आपको फिजिक्स का हिसाब किताब करना है। फिर इधर आ जाओ, जो हमारा जीके का पोर्शन आता है, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी और करंट अफेयर्स, इन सभी के सभी सब्जेक्ट की 1% भी तुम टेंशन ले देना, टेंशन मत लेना। आप कहोगे गुरुजी टेंशन मत लेना, अरे भाई 50 क्वेश्चन आता है, इसकी टेंशन क्यों ना ले? इसकी टेंशन इसलिए मत लेना, रैंकीफाई एकेडमी के यूट्यूब के पेज पे फ्री में, जैसे फ्री 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 होता है वैसे फ्री 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 वाली मेरी बात सुनो। रैंकीफाई एकेडमी के यूट्यूब के पेज के इन सभी चैप्टर इन सभी के सभी जो अपने सब्जेक्ट हैं इनकी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं, और उस वीडियो को हम लोग बोलेंगे एकदम हलवा छाप वीडियो। हलवा छाप वीडियो में क्या मिलेगा, 2-2 3-3 4-4 घंटे की वीडियो होगी, बस आपको उन वीडियो को देख लेना है। जैसे सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा इकोनॉमिक्स से। इकोनॉमिक्स से ज्यादा से ज्यादा 1.5 से 2 घंटे की वीडियो बनेगी, और अगर आपने 1.5 से 2 घंटे की उस इकोनॉमिक्स की वीडियो को देख लिया तो उससे बाहर कुछ भी नहीं। और मैं उस वीडियो में मैं आपको कॉन्सेप्ट भी पढ़ाऊंगा और प्लस साथ में क्वेश्चन भी लगवाऊंगा, यानी कि यहाँ तो मॉक की टेंशन ही नहीं, कॉन्सेप्ट भी पढ़ना है और प्लस साथ में मैं ही आपको प्रैक्टिस भी करवा दूंगा। तो यानी कि इस 50 क्वेश्चन की गारंटी कौन ले रहा है? विकासदीप पांडे ले रहा है, रैंकीफाई का परिवार ले रहा है, कितना लो आपके लिए करना पड़ेगा। और ये सारी की सारी चीजें आपको यूट्यूब पे पूरी एकदम फ्री मिलने वाली। क्लियर? तो आपको सबसे पहली शुरुआत कहाँ करेंगे हम लोग? इकोनॉमिक्स से, क्योंकि इकोनॉमिक्स का बहुत छोटा सा पोर्शन है। पंचवर्षीय योजना 5 ईयर कान पढ़ लिए, इकोनॉमिक्स खत्म। हिस्ट्री थोड़ा सा बड़ा है भैया, एनिशेंट भी आता है, मेडिवल भी आता है, मॉडर्न भी आता है और वर्ल्ड आता है। तो हिस्ट्री का भी हिसाब किताब उसी वीडियो में ही दिखा देंगे, साथ में क्वेश्चन भी लगवा देंगे। जियोग्राफी खतरनाक है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा।
ये सारी की सारी चीजें हो जाएंगी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको खुद भी करना पड़ेगा। जो बात है, देखो मैं साफ कहने वाला इंसान हूं, सीधी सी बात है। अगर आप मेरी बातों को वर्ड टू वर्ड मान लिए तो आप रहेंगी फाई एकेडमी पे। जब 13 सितंबर वो पेपर हो जाएगा तो आप फोन करेंगे, कहेंगे गुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके गाइडेंस की वजह से, आपके बताने की वजह से हमारा रिटर्न का पेपर निकल गया। बहुत नहीं पढ़ना है, क्यों इस तरह जवाब देखना, ये देख लो साफ साफ ध्यान से, बहुत क्यों नहीं पढ़ना है। सारे के सारे अगर आप ईयर वाइज कटाव देखेंगे तो कहीं पे की जो सबसे मैक्सिमम कटाव गई है, एक तो 360, एक यहाँ पे गई है आपका 355। ये कभी भी कट ऑफ 900 नंबर में से 400 तो कभी भी क्रॉस की ही नहीं, यानी कि आधे से कम में कट ऑफ रही है। तो आधे से कम में कट ऑफ रही है, इसका कहने का मतलब ये है कि अब सिलेक्टेड चीज पढ़ने का टाइम आ गया है। गुरु आप मानो अगर तुमने सिलेक्टेड चीज पढ़ ली तो तुम्हारा रिटन का पेपर जरूर निकलना है। और क्या सिलेक्टेड चीज पढ़नी है, यही तो मैं आपको चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूं। तो मेरी बातों को मानते चलिए, तुम लोग बहुत प्यारे हो, मेरे छोटे भाई बहन की तरह हो, तो मेरी बात को पूरा वर्ड टू वर्ड मानते चलो। और 13 सितंबर को जब तुम्हारा पेपर हो जाए तो एक बार फोन करके बोल देना कि पांडे सर मजा ही आ गया, आपने जो बताया उन्हीं चीजों को हमने फॉलो किया और हमारा रिटर्न का पेपर हमें लग रहा है कॉन्फिडेंस से निकलने वाला है। क्लियर? क्योंकि तुम्हारे सामने मैंने प्रमाण दे दिया, कभी भी कट ऑफ 400 नंबर भी नहीं क्रॉस किए। तो यहाँ पे हमें अपने मेन मुद्दे पे चलते हैं, यहाँ पर दोबारा आते हैं। कहाँ गया? हाँ जी, यहाँ में हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, करंट अफेयर, ये इन सब की जिम्मेदारी रेंडिफाई एकेडमी का परिवार अपनी ले रहा है। जियोग्राफी में क्या करना है, अभी से कह दे रहा हूँ, क्लास 11 की एनसीईआरटी की किताब एक बार पढ़ रहा। एनसीईआरटी की किताब जो क्लास 11 की है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ने में लगेगा, ज्यादा से ज्यादा लगेगा 5 से 7 दिन। एक हफ्ते में एनसीईआरटी की किताब 11 की खत्म कर दो और एनसीईआरटी की 11 की किताब का भी पूरा का पूरा एमसीक्यू क्वेश्चन लगा डालो। और अगर आपको क्वेश्चन नहीं मिल रहा है तो फिर मैंने आपको बता दिया, गूगल पे सर्च करना है क्या, रैंकीफाई एकेडमी। और रैंकीफाई एकेडमी के आप वेबसाइट पे जाइए और वहां के सारे क्वेश्चन को पूरा का पूरा मॉक वहां पे अपलोड किया जा रहा है 1 जुलाई से ही, वहां पे आप मॉक लगाइए। और मैं अलग से जियोग्राफी का अलग से क्वेश्चन उसमें डालूंगा कि आपकी अगर जियोग्राफी, मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर आपका बहुत अच्छा जियोग्राफी हो गया, बहुत अच्छा आपका फिजिक्स हो गया, इंग्लिश में भी अगर मोटी मोटा यहाँ पे भी 30 क्वेश्चन सही कर दिए और मैथ में भी मोटी मोटा मैं अपने 60 क्वेश्चन सही कर दिया, तो आपका सिलेक्शन कुछ भी हो जाए, कोई चाहे जितना ताकत लगा ले पेपर, चाहे जितना टफ आ जाए, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं रुकने वाला। क्लियर है? बाकी तुम्हें कहीं से भी कोई भी दिक्कत आ रही है, ये नहीं लग रहा है कि लास्ट टाइम चल रहा है कि भैया हाथ पांव फूल रहा, कांप रहे हैं, तो अगर हाथ पांव फूल रहा है, कांप रहे हैं, लेफ्टिनेंट बनने वाले हो, ये तो होना ही नहीं चाहिए। शर्म, ये तो मतलब शर्म चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाली बात हो जाए कि मतलब फ्यूचर का अधिकारी, फ्यूचर का लेफ्टिनेंट और कांप रहा है। मेरी बात सुनिए, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, बिलीव सिस्टम पे विश्वास रखिए, मुझे आपके ऊपर विश्वास है कि आप 13 सितंबर को पेपर खोल के आने वाले हैं। तो अगर पेपर को फोड़ना है तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि पेपर मैं नहीं देने जा रहा हूं, पेपर रैंकीफाई नहीं देने जा रहा है, पेपर आप देने जा रहा है। तो अगर आप पेपर देने जा रहे हैं, अगर आपको अपने ऊपर ही विश्वास नहीं है तो विश्वास मानिए आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। तो अपने ऊपर पहले विश्वास कीजिए कि जी हाँ, मैं पेपर निकालने वाला हूँ। और इस बिलीव सिस्टम के साथ, जैसे 3 इडियट पिक्चर आई, ऑल इज वेल ऑल इज वेल, सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा, विश्वास मानिए सब अच्छा होगा। लेकिन जैसे जो बात बताई गई है उस बात को उसी तरीके से मान लीजिए। क्लियर? बाकी आपको कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है, आप बेझिझक रैंकीफाई एकेडमी पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। अगर आप एनसीआर में आसपास हैं तो आकर के आप मुझे मिल सकते हैं। हम आपके लिए एनडीए के लिए हमेशा से पूरी तैयारी